हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी से आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। आज है बसंत पंचमी महोत्सव, तो आप सभी को वसंत पंचमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ सरस्वती आपके जीवन में विद्या का प्रकाश करें, ज्ञान प्रदान करें और माँ सरस्वती हमारी बुद्धि को भगवान की ओर और सत्य की ओर प्रेरित करें, ऐसी प्रार्थना माँ भगवती माँ सरस्वती के चरणों में। तो आज है सरस्वती वंदन का दिन, सरस्वती पूजा का दिन, वसंत पंचमी। वसंत ऋतु का आगमन भी हो जाता है और फिर जगह जगह पीले पीले पुष्प खिलते हैं। वसंत पंचमी को आज के दिन श्रीधाम वृंदावन में हमारे यहाँ टेढ़े खंबा का जो मंदिर है ना, तो वहाँ आज बसंती कमरा भी खुलता है, उसमें ठाकुर जी के बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः वसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए एक मंत्र के द्वारा माँ सरस्वती भगवती का ध्यान करते हैं, तत्पश्चात आज की बसंत पंचमी की पावन कथा में हम प्रवेश करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ध्यान में सरस्वती जी का गाऊंगा, मेरा ऐसा मानना है कि आपको भी वह याद होगा। तो जिन जिनको याद है मेरे साथ मिलकर गुनगुनाइए, और जिनको याद नहीं है श्रवण करें और मन में माँ सरस्वती जी का ध्यान करें। बोलो सरस्वती मैया की जय। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। हे शारदे माँ, हे भगवती, हम आपकी शरण में हैं, शरणापन्न हैं। आप हमें बुद्धि प्रदाम च शारदाम। हे माँ सरस्वती, आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। देखो, दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक होती है सद्बुद्धि और एक होती है कुबुद्धि। हाँ, जिस प्रकार दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक होता है सत्कर्म, दूसरा होता है दुष्कर्म। इसी प्रकार दो प्रकार की बुद्धि होती है, सतबुद्धि और असत बुद्धि। तो बुद्धि तो सबके पास है, सोचने की शक्ति सबके पास है, हाँ, लेकिन किसी के पास सत बुद्धि है जो अच्छा अच्छा सोचता है, और किसी के पास असत बुद्धि है जो गलत ही सोचता है, उसको उसके अलावा कुछ मालूम ही नहीं। तो माँ सरस्वती के चरणों में हम ऐसी वंदना करते हैं, हे माँ भगवती जगत जननी, आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। वसंत पंचमी व्रत की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से आपको यह कथा सुनने को मिल रही है। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, यदि चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट में सरस्वती मैया की जय लिख दें। आइए आरंभ करते हैं आज की पावन कथा प्रसंग। बोलो बसंत पंचमी व्रत महोत्सव की जय। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूरे विश्व भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। वहीं बसंत पंचमी की कई पौराणिक कथाएं भी हैं, व्रत कथाएं भी हैं। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्म वैवर्त पुराण में और मत्स्य पुराण में भी आती हैं। तो इन दोनों पुराणों से यह कथा ली गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण, यह 18 पुराणों के अंतर्गत ही आते हैं। लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले और उन्होंने मनुष्यों और जीव जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। आहा, बोलो सरस्वती मैया की जय। जिनके एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में माला है,
एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा है। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा है। बोलो सरस्वती मैया की जय। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए। आहा, जो स्वर लहरी छिड़ी, और जैसे ही वीणा के तार झंकृत किए तो महाराज वो जितनी भी संसार के लोग नीरस पड़े थे, हाँ, वह ब्रह्मा माँ भगवती की वीणा की तार की झंकार सुनकर सभी प्राणी बोलने लगे हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। गोविंद यदि कृपा करें तो मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। मूक भी बोलने लग जाए महाराज, गूंगा भी, हाँ, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाए। कब? यदि गोविंद कृपा करें। बड़े होत नहीं दे रहे और जब हरि पकड़े बाह, बड़े होत नहीं दे रहे जब हरि पकड़े बाह। और महाराज अपने आप लकड़ी बढ़ी बिन पानी बिन पाह। तो प्रभु जब कृपा करते हैं तो महाराज अपने आप देखो लकड़ी भी बढ़ जाती है। तो वहाँ प्रमाण दिया कि जिस समय भगवान वामन राजा बलि के यहाँ गए तो पहले 3 पग पृथ्वी मांगी वामन रूप में, और जब प्रभु विराट हो गए तो भगवान छोटे से बड़े हुए तो भगवान के हाथ में जो लकड़ी थी ना वह भी बढ़ गई। आहा, अर्थात भगवान से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर गोविंद अपनी कृपा अवश्य करते हैं। और जैसे ही माँ भगवती ने वीणा झंकृत करी तो सभी प्राणी बोलने लगे, नदियाँ कल कल कर बहने लगीं, हवा ने भी सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में सरस्वती की पूजा की जाने लगी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला, उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में तुम्हारी पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। अन्य किंवदंतियों के मुताबिक ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पश्चिमी भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में भी माना जाता है। मान्यता है कि सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है और उन्होंने भगवान विष्णु की 3 पत्नियों सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी में से एक कहा जाता है। बोलो सरस्वती मैया की जय। तो आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। समस्त विद्यालयों में बालकों को बुला के पीत वस्त्र धारण करा के माँ सरस्वती की पीत अक्षत, पीत पुष्प और पीत नैवेद्य के द्वारा माँ भगवती की पूजा की जाती है। तो प्रयास करें, आप भी संभव हो सके तो माँ सरस्वती का पूजन करें और पीले पीले वस्त्र धारण करें, माँ को पीले पीले पुष्प अर्पित करें और सुंदर पीला पीला भोग माँ को अर्पित करें। बेसन के लड्डू हैं, हाँ, मोतीचूर के लड्डू हैं, इनका माँ को भोग लगावें। और बसंत पंचमी के दिन घर में केसरिया चावल बनाने की भी विधि है। और आप जाएं गुजरात साइड में तो पतंग उड़ाने की भी विधि है, वहाँ भी बहुत पतंग उड़ाई जाती हैं आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन। तो जगह जगह अलग अलग प्रांतों में अपने अपने अनुसार, अपने अपने अनुरूप इस पर्व को मनाया जाता है। तो हम श्री धाम वृंदावन से यह कथा सुन रहे हैं। तो वृंदावन धाम में आज अभी मोहित जा रहा है, तैयार होकर पीले पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं माँ सरस्वती की पूजा के लिए। हम भी जाएंगे पीत वस्त्र धारण करके। आज माँ सरस्वती जी का यज्ञ है, तो सरस्वती जी का यज्ञ आज हम करेंगे। यज्ञ में आप भी मानसिक आहुति अवश्य देवें।
और आज सरस्वती पूजा की बड़ी सुंदर यह कथा हमने श्रवण की है। एक बार जय जयकार करेंगे मेरे साथ। बोलो सरस्वती मैया की जय। आज की आनंद की जय। VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से यह कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 AM हम आप श्रीमद् भागवत की आपको बृहद कथा श्रवण करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा नित्य श्रवण करते हैं। तो बड़ी सुंदर बृहद भागवत की कथा चल रही है। दशम स्कंद पूर्वार्ध की कथा श्रवण कर रहे हैं। नागपत्नियों पर कृपा और किस प्रकार भगवान काली नाग का निग्रह करते हैं, इसी प्रसंग की कथा आज को ब्रह्म मुहूर्त में आपको दी गई है। तो उसको श्रवण करना ना भूलें, अवश्य श्रवण करें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। और आज की वसंत पंचमी की जो यह कथा है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अपने परिवारी जनों को, अपने सगे संबंधियों को सुनाएं, अधिक से अधिक शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से। VKVPS परिवार की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।